हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, यहाँ पे एक बार फिर से बीएसएससी विवादों में घिरता हुआ दिख रहा है और विवाद में चर्चा में बनने का इसका कारण एग्ज़ाम नहीं है बल्कि यहाँ पे सदस्य नियुक्ति है। सबसे पहले तो आइए इस नोटिस को हम लोग देखते हैं जो सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से ये नोटिस निकाला गया है और उसके बाद से लगातार इसका विरोध हो रहा है छात्रों के द्वारा, छात्र नेताओं के द्वारा। और क्या मामला है, क्या बीएसएससी फिर से भ्रष्टाचार का गढ़ बनेगा और आगामी भर्ती सीजीएल 4 और जो वर्तमान में अभी प्रक्रियाधीन है इंटर लेवल, उसका क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले ये लेटर है, यही लेटर है जिसकी वजह से यहाँ पे विवादों में घिरता हुआ दिख रहा है बीएसएससी और इसके कारण कार्यप्रणाली पे सवाल भी उठ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे 27 फरवरी को नोटिस जारी किया जाता है जिसमें है कि संख्या 21 SSC 56 और यहाँ पे पत्रांक संख्या दिया गया है बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम 2002 समय समय पर यथा संशोधित की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अमरेंद्र कुमार भारतीय प्रशासनिक सेवा 2010 में ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं को बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग पटना के सदस्य के पद पर नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति अधिकतम 5 वर्षों अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक है, जो भी पहले हो उस तक लागू होगी और उपयुक्त नियुक्ति पदभार ग्रहण की तिथि से मान्य होगी। यानी 27 तारीख से ये सदस्य ग्रुप में पदभार ग्रहण कर लिए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं 27 तारीख को ये लेटर जारी किया गया है बिहार राज्यपाल के आदेश से। तो आखिर क्यों विवादों में है ये नियुक्ति और क्या जो बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगी और सीजीएल 4 का क्या होगा, तो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। और ये जब से यहाँ पे लेटर जारी किया गया है तो यहाँ पे आप लोग लगातार देखते होंगे जो छात्र नेता दिलीप है वो उनका मुहिम हमेशा से रहा है कि बीपीएससी चाहे बीएसएससी में भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाए और मुखर होकर वो छात्रों का आवाज़ उठाते हैं। तो उन्होंने ट्वीट किया यहाँ पे जैसे ही नियुक्ति हुई और इनका काला चिट्ठा पूरा बताया। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 28 फरवरी को इन्होंने ट्वीट किया, 27 को नियुक्ति हुआ। जिस अमरेंद्र कुमार के समय बीपीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था, पेपर लीक एवं धांधली सेटिंग खुलेआम हो रहा था, बीपीएससी को एपीएससी बनाने वाले यानी अमरेंद्र कुमार को बीएसएससी का मेंबर बनाना बिहार के लाखों स्टूडेंट के साथ अन्याय है। इस बात का डर है कि कहीं बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग एएसएससी अमरेंद्र कर्मचारी चयन आयोग न बन जाए। अभी लगभग 13,000 पदों पर बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली प्रक्रियाधीन है। भविष्य में बीएसएससी सीजीएल 4 की भी वैकेंसी आनी है। ऐसे में बीपीएससी के पूर्व नियंत्रक यानी जो ये अमरेंद्र कुमार हैं, ये पूर्व में बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक रह चुके हैं, एग्जाम कंट्रोलर। और उनके समय में क्या हुआ था कि जो आप देख सकते हैं कि 66 में बाद में इसमें जांच हुआ ईओई के द्वारा, तो इसमें खुलकर सामने बातें आई कि जो ओएमआर शीट था उसको बाहर ले जाकर रंगा गया था और उसके पहले एग्जामों में भी कॉपी को, मेंस के कॉपी को बाहर ले जाकर लिखा गया है और एक ही राइटिंग में बहुत सारे अधिकारियों को कॉपी मिला है। तो एक से अधिक अधिकारियों का एक राइटिंग कैसे हो सकता है, इस पर बहुत बड़ा सवाल उठा था। और 67 में आपने देखा कि 67 में पेपर लीक हुआ तो छात्र नेता दिलीप कुमार के पास भी आया और ये आयोग के जो उस समय कंट्रोलर थे, एग्जाम कंट्रोलर अमरेंद्र कुमार, इनके पास भी गया था, लेकिन इन्होंने बात को छुपा रखा था कि पेपर लीक नहीं हुआ है। तो छात्र नेता दिलीप जी जब शेयर किए उसके बाद इन्होंने स्वीकार किया कि हाँ मेरे पास भी आया था, लेकिन इनसे कुछ पूछताछ नहीं किया गया। और भारी विरोध के बाद, चूँकि आप देखेंगे 67वीं में कई बार एग्ज़ाम का डेट आगे बढ़ाया गया, उसके बावजूद जब पेपर लीक हुआ तो डेट बढ़ाते गया सब लोग। और उसके बाद पेपर लीक होने के बाद काफ़ी जब विरोध हुआ तो इनको बीपीएससी से हटा करके और इनको लखीसराय का डीएम बनाया गया था। और जिस आदमी को भ्रष्टाचार के आधार पर बाहर किया गया यानी जो विरोध हुआ था और उनका जांच किए बिना वहां से हटा करके डीएम बनाया गया, फिर उसी आदमी को एक आयोग से हटा करके दूसरे आयोग में लाना, ये कहाँ तक सही है। और जब बीपीएससी में भ्रष्टाचार हुआ तो उसका जब खुलासा किया गया तो इनको वहाँ से हटा दिया गया, तो फिर बीएसएससी में इनको लाने की क्या ज़रूरत थी। बहुत सारे अधिकारी हैं, उनको लाया जा सकता था। तो कहीं ना कहीं अब छात्रों के मन में संदेह बन गया है कि जो बीएसएससी इंटर लेवल की जो वैकेंसी है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगी और जो आगामी सीजीएल 4 भर्ती है उस पर भी संकट मंडराता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वो भी भर्ती आने वाली है। तो अब उसका क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि छात्र नेता दिलीप जी का ऐसा कहना है कि ये जो अमरेंद्र कुमार है ये एग्ज़ाम कंट्रोलर थे, लेकिन उनके समय के बीपीएससी अध्यक्ष की भी कुछ नहीं चलती थी, सरेआम उनको डांट देते थे और सारा चीज़ इन्हीं का चलता था। तो कहीं ना कहीं अब बीएसएससी में भी जब ये चले गए हैं तो हो सकता है कि वहाँ भी केवल और केवल इनका ही चले और अपने मर्जी से ये अपने आयोग को आगे बढ़ाएं। तो हो सकता है कि बीएसएससी इंटर लेवल वैकेंसी भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए और सीजीएल 4 पे अब क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही
बता पाएगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या सोचते हैं, इनका नियुक्ति चूँकि भ्रष्टाचार में लिप्त थे और उसी के आधार पर इनको बाहर किया गया था, तो फिर से दूसरे आयोग में इनको शामिल करना कहीं से भी उचित नहीं दिख रहा है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि छात्र हित में, चूँकि अगर छात्र को संशय है इस पे, तो बिल्कुल सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए और इनको तुरंत हटाना चाहिए, वहाँ से दूसरे अधिकारी को लाना चाहिए। क्योंकि जब बीपीएससी में अतुल प्रसाद जी आए तो उन्होंने जो सकारात्मक बदलाव किए तो सभी छात्रों ने उनका स्वागत किया, और अभी भी उनका नाम लेते हैं लोग कि हाँ, एक अधिकारी आए और वो बीपीएससी में रिफॉर्म्स लाए बहुत सारे। लेकिन वही जो भ्रष्टाचार करेगा तो उसका विरोध भी होगा। तो कहीं न कहीं अगर अतुल प्रसाद जी का लोग नाम ले रहे हैं और अमरेंद्र कुमार जी का यहाँ पे भ्रष्टाचार के आधार पर इनको विरोध किया जा रहा है, तो दोनों बातें अपने आप में यहाँ पे सत्य है। तो इसी आधार पे इनको हटाना चाहिए और दूसरे किसी को यहाँ पे सदस्य बनाया जाना चाहिए, और उसके बाद ही भले एग्ज़ाम में लेट हो चुकी, अब तो बीएसएससी इंटर लेवल के एग्ज़ाम चुनाव से पहले होगा नहीं, तो बिल्कुल पहले यहाँ पे सदस्य को हटाना चाहिए, उसके बाद ही एग्ज़ाम होना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं इस पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहें, फिर मिलते हैं नए अपडेट में। धन्यवाद।